बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट इज एक्सरसाइज 5A, बुक 3 आपके पास है और दिस इज फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि शो दैट द पॉइंट्स, ये तीन आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो पहले तो आप ये समझ लें कि जब भी कोई ट्राइंगल बनती है तो जहाँ पर भी ट्राइंगल के जो पॉइंट्स हैं ज्वाइन कर रहे होते हैं दो लाइंस, उनको हम कहते हैं ये वर्टेक्स है इसका। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा इसका? वर्टेक्स है। तो द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्टेक्स इज वर्टाइसेस, यानी जब ट्राइंगल कंप्लीट हो जाती है तो दीज आर द वर्टाइसेस। ठीक है, तो उसने आपको ये तीन पॉइंट्स दे दिए हैं और वो कहता है कि शो करना है आपने कि दीज आर वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई सी दो साइड्स क्या होती हैं बेटा? सेम होती है। ठीक है, तो हमने ये शो करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सपोज इसकी ये लेंथ और ये लेंथ सेम आ रही है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है आपके पास? सबसे पहले कि हमने करना क्या है कि हमने अगर हमको नाम दे रहे हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमने इस तीनों की लेंथ निकाल लेनी है। ए बी की लेंथ निकाल लेंगे, वी विल यूज द सेम फार्मूला दैट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, सॉरी डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, उस वाले फार्मूले को जो है हम वहाँ पे यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अब हमने देखा इसको कैसे किया और ये ऐसे क्वेश्चन आपने पहले किए हुए हैं, तो ज़रा इसको हम यहाँ से चलते हैं। ये वाला पेज देखिएगा। नेक्स्ट पेज पे हमने इसको सॉल्व मैंने किया हुआ है कि हमारे पास वर्टाइसेस दिए हुए हैं और ए बी की लेंथ हम किस तरह निकालेंगे, जैसे मैं आपको ये समझा रहा था। फार्मूला जो है आपके पास, फार्मूला क्या बनेगा बेटा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जब वो लेंथ पूछे, डिस्टेंस पूछे, तो यही वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अब जो भी आप दो पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे ए और बी को डिस्कस कर रहे हैं, तो अब ए के कोऑर्डिनेट्स को आप लिख लिया करें, ऊपर x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी? x2 y2। तो y2 माइनस y1 फिर x2। ठीक है, हमें बस जो है हमने पहले यूज़ किया हुआ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये बिल्कुल वही प्रोसेस आया हुआ है। ठीक है, ये तीनों हमने लेंथ निकाली। तीनों लेंथ निकालने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दो लेंथ जो आ रही हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 18 और स्क्वायर रूट ऑफ 18, ये दोनों क्या आ रही हैं? सेम आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी। ठीक है, मीन्स यू कैन से दैट दीज आर द गिवन वर्टाइसेस आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि उसने कहा था शो करें, तो मतलब आप कह सकते हैं आखिर में कि ये शोन हो गया है कि हमारा कि वो वर्टाइसेस यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की ही वर्टाइसेस है। क्लियर? ठीक है, ये तो आसान सा एक है। नेक्स्ट आ जाए इसमें जो दूसरा पार्ट इसमें वो है सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है, कर लेते हैं। हाँ जी, अब सेकंड पार्ट में देखें उसने क्या कहा है। सेकंड पार्ट आपके पास है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब आपने इस ट्राइंगल ए बी सी का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि पहले अगर आप इसके वोल्टाइसेस को स्केच बना देते हैं, देखें यहाँ पे कि जो ए बी सी है, ए के कोऑर्डिनेट्स को हमने यूज किया -1 2, ये -1 और 2। ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 2, x 5 है और y क्या आ रहा है आपके पास? 2 आ रहा है, तो ये बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। फिर हमारे पास है सी जो है वो है 2 5, x 2 है और y कितना आ रहा है जी? 5, तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, तो अब स्केच बना लेंगे तो हमारे लिए ज़रा आसान हो जाएगा। अब यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो हमारे पास फार्मूला आ रहा है दैट इज 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब आपको ये स्केच बन गया ट्राइंगल का। ठीक है, तो इसके मुताबिक देखिएगा 1/2 बेस, बेस ये सारी ले लेंगे और हाइट जो है वो हम यहाँ से लेकर ये अपनी तरफ से, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल बनी थी हाइट, तो पहले ट्राइंगल की स्केच सिर्फ यूं बनी हुई थी, तो हम ये खुद ही एक बना लेंगे कि दिस इज द हाइट। अब 1/2 बेस, अब बेस कैसे है? -1 से स्टार्ट हो रही है और 5 तक जा रही है। प्रॉपरली अगर आप स्केलिंग स्केच किया होगा तो आसान हो जाएगा। तो दिस इज 6 यूनिट इनफैक्ट। और हाइट जो है वो 5 से और 1 तक आपका साथ।
तो इसका मतलब ठीक है 5 से 2 तक बल्कि आ जाए यहाँ तक। तो 5 से 2 इसका मतलब है 3 यूनिट हो गया हाइट। तो इसको हमने सिंपलीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट्स। अब स्क्वायर यूनिट को लगा रहे हैं कि जब मेंसुरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लिखते हैं कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे देखें कहीं पे भी उसने कोई यूनिट यूज नहीं किया हुआ, लेकिन क्योंकि हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो हम यूनिट लगा देंगे, लेकिन लिखते हैं यूनिट स्क्वायर, यानी जो भी यूनिट है मीटर है सेंटीमीटर है उसके मुताबिक ये आ जाएगा। हाँ जी क्लियर है जी, ओके।